नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एट सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। आज हम एपिलेप्सी या जिन्हें हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी दुनिया भर में बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिससे लगभग 1 से 2% लोग पीड़ित हैं। भारत में ही लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। एपिलेप्टिक फिट के बारे में आज हम उससे जुड़े सोशल स्टिग्मा और डेली लाइफ में उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी पर्सन को एपिलेप्टिक फिट आता है तो हमें कैसे उसका ध्यान रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: स्टे, सेफ एंड साइडवेज। स्टे में जब भी किसी पर्सन को दौरा आता है तो उसके साथ रुकें, उसका ध्यान रखें जब तक कि दौरा खत्म नहीं हो जाए और मरीज को पूरी तरह होश नहीं आ जाए। दूसरा, सेफ। मरीज की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि मरीज को एक साइड में कर देना है, मरीज को जो बटन्स हैं या टाई है उसका लूज कर देना है जिससे कि उसको घुटन महसूस नहीं हो। चारों ओर घेरा नहीं बनाना है, कोई भी शार्पन ऑब्जेक्ट हो उसके आसपास उनको हटा देना है जिससे उसे चोट लगने का खतरा नहीं रहे। साथ में मरीज के मुंह में या उसको नाक में कुछ भी सुंघाने के लिए या मुंह में कुछ खाने के लिए उस टाइम पर नहीं डालना है जब तक कि मरीज को पूरी तरह होश नहीं आ जाए। और तीसरे नंबर पे साइडवेज, तो मरीज को एक टेढ़ा कर दें, साइड में लिटा दें और साथ में उसके गर्दन के नीचे एक हल्का तकिया या जैकेट वगैरह कुछ लगा दें जिससे कि मरीज की गर्दन में कोई झटके लगने से चोट ना लगे। इसके अलावा उसको डेली लाइफ में कुछ ट्रिगर्स हमको अवॉइड करने होते हैं, कुछ सावधानियां रखनी होती हैं एपिलेप्टिक मरीज को, जिनमें से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, दवाई टाइम पर लें। एपिलेप्टिक फिट वाले मरीज की दवाइयाँ क्योंकि कुछ साल तक चलती हैं, इसलिए सबसे कॉमनली होता है कि हम दवाई मिस कर देते हैं। तो उन दवाइयों का बहुत टाइम पर लें, फिक्स टाइम रखें, अलार्म लगा कर रखें जिससे कि मरीज दवाई में लेने में कोई भूल ना हो। नंबर 2, ट्रिगर्स। हमें कोई भी ट्रिगर जो होते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन है या दवाई का भूल जाना है या कोई स्ट्रेस है या कोई फिजिकल एक्सर्शन है, डिहाइड्रेशन है, अल्कोहल इंटेक है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सब दौरे को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन भी दौरे को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरे नंबर पर है सीजर डायरी। सीजर डायरी मरीज के ट्रीटमेंट में डॉक्टर को और आपको भी हेल्प करता है कि मरीज को कब कब दौरा आया, उसकी दवाइयाँ कब चेंज करनी है और किस तरह उनको मैनेज करना है, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसलिए कॉपी में हमेशा मरीज को कब दौरा आया, उसके क्या क्या सिम्टम्स रहे और कितना देर तक दौरा रहा वो बनाकर रखें। तीसरे नंबर पर मैं इससे जुड़ी बात करना चाहूँगा कि सोशल स्टिग्मा को लेकर। तो एपिलेप्सी को लेकर बहुत हमारे भारत में बहुत सोशल स्टिग्मेटाइज है कि इसको एपिलेप्सी है तो ये नॉर्मल काम नहीं कर सकता है, या इसका शादी नहीं हो सकता है, या इसको बच्चे नहीं हो सकते हैं, या इवन जॉब में एम्प्लॉयमेंट में भी इशू आता है। तो हमें ये चाहिए कि मरीज के साथ वालों को भी, बाकी लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए कि एपिलेप्सी कोई छूत की बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे को फैलेगी। बहुत ही कम 4 से 5% लोगों में जेनेटिक एपिलेप्सी होती है जो एक से दूसरी पीढ़ी में जाती है, अदरवाइज ये नहीं फैलती है। इसके अलावा एपिलेप्टिक फिट वाले पेशेंट नॉर्मल पढ़ाई भी कर सकते हैं, शादी और प्रेगनेंसी उसमें भी कोई इशू नहीं आता है। और तीसरा जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी एपिलेप्टिक फिट वाले मरीज अगर अपनी दवाई लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए हमें इसको सोशल स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। आज हम इसी एपिलेप्टिक फिट को लेकर यही ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मरीज का केयर गिवर के रूप में या खुद पेशेंट के रूप में ध्यान रखेंगे तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगा और मरीज की भी जल्दी से ट्रीटमेंट होकर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।